नमस्कार। मैं रविकांत शर्मा, मंजूषा आर्टिस्ट। मैं आर्ट्स ऑफ इंडिया से वर्ष 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। आर्ट्स ऑफ इंडिया मंजूषा कला के साथ साथ देश के कई कला एवं क्राफ्ट से जुड़े कलाकारों के देश विदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। उम्मीद है कि इसके सहयोग से मंजूषा कला को और भी आगे ले जाया जा सकता है। मेरा जन्म बिहार के भागलपुर जिला में हुआ है। मेरी माता का नाम दुर्गा देवी है और पिता का नाम स्वर्गीय राजकुमार शर्मा है। मैं 6 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मुझे बचपन में पढ़ाई के साथ साथ कला में भी रुचि रही है। मैं बचपन से ही आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्ट वर्क करता हूँ। वर्ष 2004 में न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया जो कि ब्यूरा विषय पर आधारित लोक कला मंजूषा कला के बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया था। मैंने इस न्यूज को पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा जन्म जिस जन्मभूमि पे हुआ है उस भूमि से संबंधित एक लोक कला है जो मंजूषा कला है। मुझे इस कला को सीखने की उम्मीद जगी और मैं सोचा ये कला सीखूंगा। मेरा मित्र पवन, जो कि मंजूषा गुरु की उपाधि प्राप्त श्री मनोज कुमार पंडित जी के भाई है, वो मेरा मित्र था। उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि मेरे भैया से आप सीख लो। फिर मैं मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित जी से मिला। फिर उनके साथ मैं सीखा। साथ ही साथ यूको आर सिटी, उपेन महारथी द्वारा चलाए गए वर्कशॉप, ट्रेनिंग और बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैंने लिया। मंजूषा आर्ट भागलपुर अंग प्रदेश की लोक आस्था का पर्व विषहरी बिहुला विषहरी पर आधारित चित्रकला है। ये कला शिव की मानस पुत्री मनसा देवी की उत्पत्ति से लेके उनकी इस धरा पर पूजा किस प्रकार हुई एवं सती बिहुला द्वारा अपने मृत पति को जीवित करने और मनसा देवी को पूजा दिलाने की इस कथा पर आधारित ये चित्रकला है। मंजूषा कला लोक कला है जो आम लोगों के द्वारा बनाया जाता भी है। इस कला में मुख्य रूप से 3 रंगों का प्रयोग होता है: हरा, गुलाबी और पीला। इसकी इस पेंटिंग की बॉर्डर की प्रधानता है। इसमें मुख्य रूप से 5 बॉर्डरों को बनाया जाता है: बेलपत्र, त्रिभुजा, लहरिया, मोका और सर्प की लड़ी। इसमें कई मोटिव्स बनाए जाते हैं, कैरेक्टर्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कैरेक्टर में पुरुष और महिला पात्र जो बनाए जाते हैं उसकी भी एक विशेषता है। महिला पात्र को आंचल से ढका हुआ और लहंगा या चुंदरी पहनाया जाता है और पुरुष पात्र को धोती में दिखाया जाता है। कैरेक्टर जो बनते हैं वो अंग्रेजी अंग्रेजी अक्षर के एक्स आकार पे बनाया जाता है। इस कला की विशेषता है कि इस कला में जो भी कैरेक्टर होते हैं उनकी आंखें तिरछी और बड़ी होती है, उनकी भावें नहीं होती हैं, कि मुंह नहीं बनाए जाते हैं, होठ, इनके कान नहीं बनाए जाते हैं। इस कला को
पहले लोग पेपर पे, फिर अब इसे कपड़ों पर और इसके कमर्शियल रूप में भी इसे बनाने लगा गया है। मंजूषा आर्ट के साथ साथ मुझे मधुबनी कला, सिक्की कला और क्राफ्ट भी आता है। मैं इको फ्रेंडली सरस्वती पूजा करता हूँ, जिसमें मैं स्वयं इको फ्रेंडली, जो कि न्यूज़पेपर, वाइट पेपर और वाटर कलर से प्रतिमा बनाता हूँ और खुद से पूजा करता हूँ। मंजूषा कला सीखने में और इस कला से जुड़े कई परेशानियां हुई। शुरू शुरू में इस कला को सीखने के लिए मुझे इधर उधर खोजना ही पड़ा कि कहाँ मैं सही से सीख सकूं, ट्रेनिंग ले सकूं। साथ ही साथ कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कई परेशानियों के बाद भी मैं इस कला को सीखा। इसमें संयम रखना पड़ा और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मंजूषा कला, जो कि बिहुला विषय पर आधारित कथा पर आधारित है, इस कथा को मैंने पढ़ा, समझा और फिर जाके इसकी बारीकियों को जाना। एक कलाकार का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कलाकार एक सृजनात्मक रूप में समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी पेंटिंग के द्वारा भी लोगों को जागरूक करते हैं। मंजूषा कला से जुड़े मेरे कई यादगार पल हैं। सबसे पहला, मैं वर्ष 2015 में मंजूषा महोत्सव में प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मुझे प्रथम स्थान मिला। मुझे चित्रकला के क्षेत्र में मिलने वाला पहला ये मेरा पुरस्कार था। फिर 2016 में जनवरी में मुझे प्रथम लोक कला सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ गुजरात आनंद में एक दिवसीय कार्यशाला में लेने का मुझे अवसर मिला, जहां मुझे विशिष्ट कला सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पल हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। एक कलाकार को सरकार द्वारा कई फायदे दिए गए हैं, जैसे कोई भी कलाकार किसी भी कला से अगर जुड़े हुए हैं तो वो उनका एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाता है, जिसके बन जाने के बाद वो किसी भी जगह स्टॉल लगाने या देश में हो रहे कई कार्यक्रमों में अपना स्टॉल लगा सकते हैं। मैं मंजूषा पेंटिंग में ट्रेडिशनल के साथ साथ सोशल मैसेज और नेचर पर भी पेंटिंग बनाता हूँ। बहुत सारे थीम्स जैसे विलेज लाइफ, फिर स्कूल लाइफ पे भी पेंटिंग मैं बनाता हूँ। मैं मंजूषा आर्ट को बढ़ावा के लिए इसे कॉमर्शियल रूप में भी यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं कई प्रोडक्ट्स इस पर तैयार कर रहा हूँ, जैसे स्टॉल, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, हैंगिंग, कुर्ती लेडीज का, फिर बेड सेट, डल चादर पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ। हमें ट्रेडिशनल आर्ट क्यों सीखना चाहिए? बस मेरा यही मैसेज है कि ट्रेडिशनल आर्ट सीखने से आप अपने जन्मभूमि से
जुड़ाव रख सकते हैं। जैसे भागलपुर का लोक आर्ट, फोक आर्ट, मंजूसा आर्ट है और मैं इससे जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती से मेरा जुड़ाव सदा रहेगा। इसलिए लोगों को अपने जन्मभूमि से संबंधित लोक कलाओं को सीखना जरूर चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है और मुझे गर्व है कि मैं एक लोक कलाकार हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मंजूषा कला के विकास में जब भी किसी कलाकार का नाम आए उसमें मेरा भी नाम हो और मैं इस कला के द्वारा कई लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें रोजगार दे सकूं। बस मेरी यही ख्वाहिश है, मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं इस कला से। इसके साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।